पवित्रं जननी कृतार्था, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना। जिस परिवार में, जिस कुल में ध्रुव जैसे भक्त प्रकट होते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, वो जननी धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। माता पृथ्वी कहती है कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये गंगा जमुना नर्मदा आदि जो नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये मुझे बोझ नहीं लगते। पर जब मेरे ऊपर कोई झूठ बोलने वाला चलता है तो मुझे असहनीय पीड़ा होती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। और जब मेरे ऊपर ध्रुव और भक्त प्रहलाद जैसे चलते हैं तो मेरे रोम रोम खिल जाते हैं, मैं धन्य हो जाता हूँ भैया। इसलिए हम लोग भी सत्य मार्ग पर ही चले, भगवान का आश्रय लें। आज ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी के पुत्र है उत्कल, उत्कल के पुत्र है अंग, अंग के पुत्र हुए बेन, बेन बड़ा नास्तिक था। सुखदेव जी कहते राजन, यज्ञ आदि क्रियाएं सब बंद करा दिया बेन ने। और पिताजी दुखी हो गए बेन के व्यवहार से, जंगल में चले गए, बहुत खोजा गया पर अंग महाराज नहीं मिले। बेन को ही राजा बनाया, बनते ही सब यज्ञ आदि क्रियाएं इसने बंद करा दिया। संतों ने समझाया पर नहीं माना, तो संतों ने हुंकार शब्द किया है कि जल करके भस्म हो गया। अब महात्मा बड़े चिंतित हो गए, अब राजे नहीं तो राजकाज कैसे चले। तब बेन के शरीर का मंथन किया गया। अब मंथन करते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर निषाद की उत्पत्ति हुई है। हमारे केवट भैया आया है यहाँ पर, वही केवट जो राम जी के बड़े प्यारे सखा भैया। जब भगवान पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार हमारे, और उतराई देने का समय आया, धन्य केवट भैया। केवट से हमें सीखना चाहिए। माता ने कहा कि प्रभु कुछ तो देना चाहिए भैया को, इसलिए लीजिए ये मेरी मुद्रिका दे दीजिए। केवट ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अरे जो माता कैकेयी ने वस्त्र आदि सब उतरा लिए और संतों जैसा भेष बना करके भेजा है, पर उस कैकेयी ने भी मुद्रिका नहीं उतारी, और प्रभु मैं कैसे ले लूं? बस हे नाथ मेरी यही कामना है कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी ले, दे के मजूरिया न जाति को बिगाड़े। आप आए मेरे द्वार तो पार में उतार दी, और जब आऊं तोरे द्वार तो पार मोहि उतारी। हे नाथ बस यही प्रार्थना इस दास की। बहुत मंजूरी मिल चुकी सरकार, चकाचक है, मैं मुद्रिका नहीं ले सकता, बस यही कामना है। एक दिन तो सब लोग जाते हैं, जब मेरा भी समय आए नाथ तो मेरे ऊपर भी कृपा कर दे। बोलिए केवट भैया पुनः मंथन हुआ तो स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार पृथु का हुआ है। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची महारानी का जन्म हुआ है। बोले पृथु भगवान की जय। और पृथु भगवान राजा बने, पर उस समय जब किसान लोग खेती करते हैं, 1 कुंतल बोते हैं जमीन में, 1 किलो प्राप्त होता है। ध्रुव जी पृथ्वी माता के ऊपर कुपित हो गए और पृथ्वी माता को मारने के लिए दौड़े धनुष बाण लेकर के, पर माँ पृथ्वी गऊ के रूप में आ गई। तब पृथु भगवान ने धनुष बाण रख दिया। माता पृथ्वी ने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है,
जो आपके पूर्वज बेन रहे यज्ञ आदि सब क्रियाएं बंद करा दिए। आप अपने जो है सभी राज के जितने भक्त लोग हैं, जो प्रजा है, उनको शिक्षा दीजिए, समझाइए कि यज्ञ आदि क्रियाएं करें, कर्म करें, कर्महीन हो गए हैं, ऐसे ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तब पृथु भगवान ने सबको समझाया है और माँ ने कहा कि ऐसा है प्रभु, मेरे अंदर जो है बहुत रत्न हैं, बहुत औषधियां हैं, जो आप चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर भैया आज पृथु भगवान ने मनु महाराज को बछड़ा बना करके कई प्रकार के रत्नों का दोहन किया है, और देवताओं ने महाराज इंद्र को बछड़ा बना करके पृथ्वी माँ से कई प्रकार के अपने अनुसार रत्नों का दोहन किया है। ऋषि मुनि महात्माओं ने महाराज बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके पृथ्वी से कई प्रकार के रत्नों का, औषधियों का दोहन किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे चल महाराज इन्हीं के महाराज जो संकल्प लिया है पृथु महाराज ने कि हम 100 यज्ञ करेंगे, पर महाराज 99 यज्ञ ही हुए कि इनका जो राजसू यज्ञ का घोड़ा है इंद्र चुरा करके ले गए। पृथु भगवान के जो पुत्र हैं वो इंद्र को पराजित करके वो अश्व को ले आए, घोड़े को, इसलिए उनका नाम पड़ा विजिताश्व। पर महाराज फिर इंद्र आया है, दोबारा आया कि 100 यज्ञ, भाई इंद्र डरता है ना कि 100 यज्ञ अगर हो जाएंगे तो ये मेरी कुर्सी में बैठ जाएंगे, इसलिए इंद्र बहुत चिंतित हो जाते हैं। इंद्र जब दोबारा आया, सुखदेव जी कहते राजन, तो महाराज इसने पाखंड रूप में आया, पाखंड यहीं से प्रारंभ हुआ है। इंद्र ने साधु का वेश बना लिया, इसके पहले कहते राजन पाखंड नहीं था, इंद्र ने ही शुरुआत किया है। साधु का वेश बना करके इंद्र आया और राजसू यज्ञ घोड़ा चुरा करके ले गए। पर पृथु महाराज ने अब हमें 100 यज्ञ करने ही नहीं हैं। भगवान हरि प्रसन्न हो गए, कहा महाराज पृथु मांगो क्या चाहते हो। तो जानते हैं आप सभी पृथु भगवान ने क्या मांगा, आप ध्यान दीजिए। पृथु भगवान ने कहा प्रभु मुझे 10,000 कान चाहिए, 10,000 कानों की शक्ति, क्योंकि 2 कानों से भगवान की कथा में सुनने में तृप्त नहीं होता हूं। अब विचार करिए, इसलिए मुझे 10,000 कान दीजिए, खूब चकाचक की कथा सुनिए। भगवान ने ये शक्ति प्रदान किया है। बोले श्री पृथु भगवान की जय। और भैया इन्हीं के आगे चल करके वंश में हुए हैं प्राचीन बरही। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कथा का बहुत ही महाराज अध्यात्म का विषय है, जीव और परमात्मा की कथा है। ज्यादा से हम लोग भी सुनाते नहीं, लोगों को आलस आता है और आज के दिन समय नहीं रहता है। अभी चतुर्थ स्कंद में हम लोग और 10वें स्कंद में हमें प्रवेश करना है, इसलिए समास विधि से हम चल रहे हैं। भगवान का जन्म भी आज कराना है, इसलिए सब लोग भाव में डूब करके कहते हैं राजन प्राचीन बरही ऐसे राजा थे कि उन्होंने इतने यज्ञ किए। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपके 2 कान हैं, बढ़िया इधर लगाइए, भाव में डूबे रहिए तो समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा संकीर्तन कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, हाथ खड़ा करके जय राम। राम
बरही ऐसे राजा हुए, बहुत यज्ञ इन्होंने किया, जिससे हमारे रुद्र महायज्ञ चल रहा है। प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया कि सारे वसुंधरा को, पृथ्वी को कुशाओं से ही पाट दिया, सर्वत्र कुशा कुशा ही दिख रहा, इतना यज्ञ किया है। पर इनसे थोड़ी सी गलती हो गई कि यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने समझाया, राजन थोड़ा ऊपर देखो, ऊपर सिर करके देखो। जैसे राजा ने ऐसे ऊपर देखा तो हजारों लाखों बकरे, लाखों महाराज अश्व घोड़े आदि मुख खोले राजा की तरफ देख रहे हैं। कहा भगवान ये क्या है? कहा राजन बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम मर के आओ तो हम तुमसे बदला ले। तो कहा महाराज जी जैसा मेरे से बताया गया यज्ञों में वही मैंने किया, मेरी कोई गलती नहीं। कहने राजन आपने मंत्रों को, उद्देश्य को नहीं समझा है। ये श्रुति है, मंत्रों को सुनने से ही कल्याण है, ये अपौरुषेय भी हैं। वेद मंत्र कठिन विषय है, आपने इनके भावों को नहीं समझा राजन। आपने आहुतियां तो प्रदान की, पर हम कहते ना देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। घोड़े मतलब ये अभिमान, कहते मैं हवन कर रहा हूं और आहुति दे रहा हूं कि आज से अभिमान नहीं करूंगा, देवता को आहुति प्रदान करके अभिमान से बचूंगा, अहंकार से बचूंगा। पर आपने उनको समझा नहीं और घोड़ों की बलि दे दी। कहते हैं आज मैं एक आहुति दे करके स्वाहाकार कर रहा हूं कि ममता से बचूंगा। ममता के भावों को, भाई जो बकरा होता है रे ममता का द्योतक है, ममता के भावों को न समझ करके आपने बकरों की बलि दे दी। इसलिए अब ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा गुरुदेव तो कोई रास्ता बताइए, गलती तो हो गई, अब क्या किया जाए? तो आप लोग भी सुन लेना, क्योंकि आप लोग जब आप लोग चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ी जलाते हैं ना, उसमें कंडे जलाते हैं तो छोटे छोटे जीव कीटाणु उसमें आके जल जाते हैं, अनजाने में भी हो जाता है। अगर जाने अनजाने में ऐसा पाप हो जाए तो उसके लिए कथा सुन लेना चाहिए। अभी गर्मी में हर जगह फ्रिज नहीं है, शहरों में है, देहातों में फ्रिज पहुंच गया है, पर सबके घर में नहीं है। लोग घड़े में पानी रखते हैं, जैसे औंधते हैं ऐसे पानी डालने के लिए लोटा में, तो छोटे छोटे सफेद सफेद कीटाणु होते मर जाते हैं दब के। आप देखते हो चलते फिरते उठते बैठते पैरों में दब करके जीव खत्म हो जाते हैं, हमें दोष लगता है। इसलिए कहते हैं भैया इसके लिए कथा जरूर सुन लेना चाहिए। प्राचीन बरही वाली तो हमारा दोष नष्ट हो जाता है, पर ध्यान से सुनिएगा। कहते भैया, कहते हैं दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। एक दिन पुरंजन ने कहा मित्र मैं थोड़ा घूमने जाना चाहता हूँ। अभिज्ञात ने कहा भैया घूम आओ, पर मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। पुरंजन ने कहा भैया तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं तुमको नहीं भूलूंगा, जल्दी आऊँगा। और वहाँ से चल पड़ा। बहुत बड़े बड़े शहरों में गया, छोटे शहरों में गया, बड़े शहरों में गया, पर इसे कहीं कोई शहर अच्छा नहीं लगा। तब ये जो हिमालय के तरफ बढ़ा है तो इसे 9 दरवाजे वाला एक महल दिखाई पड़ा। और जैसे पुरंजन प्रवेश किया उस महल में तो सामने से एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। आप लोग ध्यान से सुनिए। और सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी, उसके साथ जो है 9 सैनिक थे और एक सेनापति था, और एक 5 फण वाला नांग चल रहा था। पुरंजन ने जब उस स्त्री को देखा जो है तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। दोनों के नेत्र मिले हो गए और वहीं चाई में ही हो गई। अब इनका नाम था पुरंजन, उनका नाम हो गया पुरंजनी। सुखदेव जी कहते राजन क्वचे धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुसेते शयानाया मनवास्ते क्वचिदास्ति। भैया क्वचित धावति धावन्त्याम क्वचित तिष्ठन्ति तिष्ठतु। अब ये
ये है पुरंजन, वो हो गई पुरंजनी। अब पुरंजी धावती धावंत्याम, अगर वो दौड़ती है तो ये भी दौड़ता है। क्वचित तिष्ठति तिष्ठति, अगर वो बैठ जाती है तो ये भी बैठ जाता है। और वो हंसती है तो पुरंजन भी हंसता है, वो रोती है तो ये भी रोता है। वो भोजन जब करती है तो तब भी भोजन करता है, वो सोती तब ये सोता है, वो नाचती है तो ये नाचता भी है। एक दिन एक जरा नाम की कन्या आई, पूरे शहर में घूमी कि मेरा भी कोई विवाह कर ले मेरे साथ, पर वो बड़ी कुरूपा है, हर जगह गई पर उसके साथ किसी ने विवाह नहीं किया। तब वो चंडवेग राजा के पास गई। चंडवेग राजा ने कहा, देखो आपके साथ कोई विवाह करने वाला नहीं है, आप इतनी कुरूपा हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम आपको अपनी बहन बना लेते हैं, और ऐसा करिए कि ये 365 गंधर्व हैं महाराज, गोरे गोरे, और 365 गंधर्वियां हैं काली काली। इनको बहन जी साथ में लेके ले जाओ और जहां तुम्हारी इच्छा हो हमला बोल दो। तो आज इतने बड़े सैनिक लेकर के जो है जरा देवी चली और सर्वप्रथम पुरंजन के महलों में हमला बोल दिया। तो भैया जो सैनिक हैं 10 सैनिक और एक सेनापति बहुत देर तक लड़ते रहे, बहुत संघर्ष किया, पर ये भी असहाय हो गए, शिथिल हो गए और ये भी मारा चले गए। और जो पंचफण का नाग है वो बहुत देर तक लड़ता रहा, पर वो भी शिथिल हो गया। तब जरा देवी ने क्या किया, पुरंजन को रस्सियों में जकड़ लिया, बांध लिया। अब तो ये रोने लगा, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी, वो तो मेरे बिना कुछ खाती भी नहीं थी, कुछ पीती भी नहीं थी, अब मेरे पुरंजनी का क्या होगा। सुखदेव जी कहते, राजन इसने अपनी स्त्री का चिंतन किया तो अंते जामती सागति ही, इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसका दोबारा जन्म हुआ तो स्त्री ही बना, और इसका विवाह हुआ मलयध्वज राजा के साथ। बहुत हजारों पुत्र हुए उससे, पर मलयध्वज राजा भी एक दिन चल बसे, तो जा करके उनके साथ ही महाराज चिता में बैठ गया। कल का पुरंजन और आज की स्त्री योनि में पहुंचा कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊं। उसी समय जो है अभिज्ञात ने विचार किया कि हमारे मित्र ने कहा था बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत समय व्यतीत हो गया, 100 साल से ऊपर हो रहे हैं पर अभी तक नहीं आया, चलो हम भी देख लें, ढूंढा जाए। और आज अभिज्ञात ने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश बनाया है और अपने मित्र को खोजने लगे, और जब देखा तो मित्र तो मरने के लिए बैठा है। अभिज्ञात ने कहा, मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजन ने कहा, अरे किसको तो मित्र कह रहे हो भैया, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरे सच्चे मित्र है मेरे पति। कहा, श्रीमान जी हमको सब भूल बैठे हो, अरे याद करो हम सबसे तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र हैं, मैं अभिज्ञात, याद करो मित्र। जब उसने जोर दिया दिमाग में तब पूरी बातें याद आ गई। अरे राम 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 राम, मैं क्या कह के आया था, कहाँ आज पहुँच गया हूँ। दौड़ पड़ा है पुरंजन, जा करके अपने मित्र को पकड़ लिया, बहुत रोया, और दोनों लोग जो है ब्रह्म सरोवर में पुनः आ गए। नारद जी ने कहा, प्राचीन पर ही कुछ कथा समझ में आई कि नहीं आई? कहा, महाराज कथा तो बहुत अच्छी कही पर समझ में एक भी नहीं आई, आपके भी नहीं आया होगा। अब 2 मिनट में समझ लीजिए, 2 मिनट ही लेंगे। अभिज्ञात कौन है मालूम है? ये हमारे भगवान हैं। पुरंजन कौन है? हम आप सभी हैं, प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। हम जब यहाँ आए हैं ना तो प्रभु से कह करके आए थे, प्रभु जाएंगे और बहुत जल्दी शीघ्र भजन करके आ जाएंगे। हम आए लाखों शहर घूमे, छोटे छोटे कौन से, मच्छर चींटी चींटा बने, बड़े बड़े हाथी घोड़ा शेर बने, पर ये हमें कोई अच्छा नहीं लगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लिया, पर हमें फिर 9 दरवाजे वाला महल मिला। पर आज यही मानव तन, 7 ऊपर द्वार हैं, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका रंध्र, 1 मुख और 2 गुप्तेंद्रिय, 9 द्वारे पूरे देही। इसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो ये पुरंजनी कौन है? ये बुद्धि है।
बुद्धि को हम अपनी श्रीमती बना लेते। और ये सेनापति कौन है? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिया, और इनका सेनापति है महाराज मन। तो ये बुद्धि क्वचित गायति गायन्त्याम, बुद्धि जो कहती वही जीव करता है। क्वचित धावति धावन्त्याम, बुद्धि कहती चलो दौड़ लगाने लगते हैं, चलो नाचते हैं, महाराज कह रहे हैं चलो ताली बजाओ, ताली बजाने लगते हैं। जैसा बुद्धि कहती है जीव वैसा ही करता है। अरे क्या करेंगे, अगर कथा में चले जाएंगे तो इधर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, परसों चले जाएंगे। जैसा बुद्धि हमें कहती, जैसे नचाती है वैसे ही जीव नाचता है। ये जरा देवी कौन है? ये वृद्धावस्था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी मैया ऐसी नहीं है, कोई भी भैया ऐसा नहीं जो बूढ़ा होना चाहे। बूढ़े से बचने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं? आंखों से दिखाई नहीं पड़ता तो चश्मा बनवा लेते हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता तो लोग मशीन लगवा लेते हैं, कमर झुक जाती तो कुंतल दो कुंतल महाराज जो है च्यवनप्राश खा लेते हैं कि किसी तरह से जो है बूढ़े ना हो। आपको सब बातें याद होंगी। आपका जब जन्म हुआ, रात्रि में हुआ, दिन हुआ, याद है महाराज। आपका विवाह कब हुआ था वो भी आपको याद होगा। पर कोई नाती आपसे पूछे बाबा ओ दादी आप बूढ़ी कब हो गई, उसकी तारीख बताओ, तो कोई बताने वाला नहीं कि बेटा हम कब बूढ़े हो गए। ये वृद्धावस्था कब प्रवेश कर गई। तब जरा देवी को कोई अपनाया नहीं तो चंड वे कौन है? इस समय चक्र, काल चक्र 365 महाराज ये गोरे गोरे दिन हैं और 365 काली काली रात्रियां हैं। इनको लेकर के जब जरा देवी आई और हमला किया तो ये पंच कर्मेंद्रिया, पंच फड़का, नांग, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये श्वास वायु सब शिथिल हो गए और जरा देवी ने बंधक बना लिया। और जब स्त्री बना तो आज भगवान स्वयं आए। भगवान कभी ब्राह्मण के वेश में आते हैं, कभी संत के वेश में आते हैं, और हो सकता है कभी कभी माता पिता के वेश में आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि पंडित जी कथा हमारे पिताजी भी भगवान जैसे हमने देखा है। इसी रूप में तो परमात्मा आते हैं। भगवान को देखना है तो देखो, माता पिता में भी वो दिखाई देंगे भैया। ब्राह्मण संत में भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए अब भैया भगवान ने जब पूरी बातें से बताया तो सब पूरी बातें से याद आ गई। जीव बहुत रोया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया और पुनः ब्रह्म सरोवर में आ गया। तो हम आपका यही सब थे, हम लोग आए थे, पर इस मरण भूमि में आकर के, मृत्यु लोक में आकर के हम भगवान को भूल बैठे हैं। यही ऐसे साधन है। रुद्र महायज्ञ है, भागवत कथा है, राम कथा है, राम लीला है। हम प्रातः काल रामलीला देख रहे थे। अभी रामलीला 28 तक चलेगी, मगर जब हम बैठे रहे आपसे बनावटी बात नहीं कहेंगे। मैं तो बैठे बैठे रोता ही रहा, क्योंकि आप उन्हें वो राम न मानो, वो लक्ष्मण न मानो, उसी रूप में दर्शन करो। वो कैसे क्या है, आप उस रूप में जब दर्शन करोगे कि हमारे राम हैं, लखन लाल जी हैं, लखन जी का त्याग, परशुराम जी का संवाद सुबह चल रहा था। वास्तविकता से हम तो आनंद में डूबे हुए थे, उसी रूप में उनका दर्शन कर रहे थे, उसी रूप में परशुराम जी महाराज दर्शन दे रहे थे, और उसी रूप में हमारे लखन भैया भी हमें दर्शन दे रहे थे। हमारे दृष्टि होनी चाहिए, हम किस रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए दृष्टि को पवित्र करो। अरे मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, 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 राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी, महारानी, राधा रानी, महारानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। सब लोग भाव से, सब लोग ताली बजाते हुए, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी,
रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा राधे। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो जय हो। कमल के पास रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख दे राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का दे दो राधा रानी सरकार की जय। यहाँ पर नारद जी ने जो प्राचीन वरी के पुत्र हैं प्रचेता गण, उनको बहुत ही अच्छा सुंदर उपदेश दिया है। कहते हैं कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्यासु जनार्दन, तुष्यन्त्यासु जनार्दन। कहते हैं तीन बातें याद रखना चाहिए। तो तुष्यन्त्यासु जनार्दन, जनार्दन माने भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं अगर जीव तीन बातें याद कर ले। दया सर्वभूतेषु, हर प्राणी में दया का भाव। मान लो आप सफर से जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप देख लो तो उसे अस्पताल पहुंचा दो, ये धर्म है। और आपने कहा कौन चक्कर में पड़े, पुलिस केस होगा, पुलिस आएगी, हम ही से न पूछने लगे, और घर में गए पता चला कि हमारा रिश्तेदार है, नजदीकी का है, तब आप अस्पताल जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई ये नहीं देखना अपना पराया नहीं, वो भगवान रूप में दर्शन करके उसकी सेवा करना चाहिए। हर प्राणी में दया का भाव हो। और फिर संतुष्ट्या येन केनवा, नारद जी कहते हैं संतुष्ट्या येन केनवा, फिर जो भी हमें भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। कभी भी अपने से बड़े लोगों को मत देखो, इनके पास इतनी जेसीबी है, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी धन संपत्ति है। दूसरे के सुख को देखोगे तो तुम्हें महाराज सुख नहीं मिलेगा। अपने से नीचे के लोगों को देखो, कितने ऐसे ही लोग हैं जिनके पास भैया झोपड़ी नसीब नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो ठंडे में ठिठुर रहे हैं, उनके पास कंबल नहीं है।
कितने ऐसे लोग गर्मी में है महाराज तपते रहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं है। विचार करो कि अगर आप स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है और चकाचक चल रहे हो, तब भी मान लेना कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है। जब नीचे के लोगों को देखोगे तब पता चलेगा अगर हमारे पास एक झोपड़ी भी है तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए जो कुछ भी है उसमें सदैव संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। और अगर बड़े लोगों को देखना है तो उनके भी पहले शुरुआत देखो नींव कैसे थी। उन्होंने अगर आज बड़े बन गए हैं तो उनके पीछे भी बहुत बड़ी तपस्या है। लोग ऐसे बड़े नहीं बने हैं, बहुत संघर्ष किया है लोगों ने, तब आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। तब तुम्हारा कल्याण होगा। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा। फिर तीसरा है सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। जो हमारी इंद्रियां हैं, पंचकर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, नेत्रों से हम अच्छा देखें, क्योंकि ये चार द्वार बहुत खतरनाक है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, दो जो है महाराज कान और दो नेत्र। अगर कानों से गंदा संगीत सुनेंगे तो काम प्रवेश कर जाएगा। नेत्रों से महाराज गंदा दृश्य देखेंगे तो काम प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इनको संयमित करके रखो। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यन्त्यासु जनार्दन। अगर ये तीन चीजें आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपने तीन चीजें नोट कर लिया और इनका पालन करने लगे तो तुष्यन्त्यासु जनार्दन, भगवान हरि की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। हर प्राणी में दया, जो भी दिया है प्रभु गढ़वीर बाबा की कृपा से बहुत दिया है। बहुत अच्छा चल रहा है साहब। और अपने इंद्रियों को संयमित कर लो तो भगवान हरि की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र है प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के हुए ऋषभदेव भगवान। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का विवाह इंद्र की एक बिटिया है जयंती, एक पुत्र था जयंत और एक बिटिया है जयंती। तो ऋषभदेव भगवान का विवाह जयंती के साथ हुआ। 100 पुत्र हुए और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को समझाया, नायम देहो देह भाजा कष्टान कामा नरहते विनुजाया। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दशमा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसलिए बेटा तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, यही सत्य है बेटा कि प्राणी को तप करना चाहिए। और उसी समय 90 पुत्र जो है भैया सन्यास का मार्ग अपना लिए। 9 पुत्र 9 योगेश्वर हुए और सबसे बड़े पुत्र जो हुए उनका नाम है भरत जी महाराज। ऋषभदेव भगवान जंगल में रहते हैं, नंग धड़ंग पड़े रहते हैं, मल मूत्र विष्ट आदि करते हैं। महाराज पूरे जंगल में चंदन जैसी सुगंध। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां अड़िमा गरिमा सब आ गए ऋषभदेव भगवान के पास। कहा प्रभु हमें अपना लो। पर ऋषभदेव भगवान ने सिद्धियों को नहीं अपनाया। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव सिद्धियों के लिए तो लोग कितना प्रयास नहीं करते हैं। हमें ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, चमत्कार दिखाएं, जय जयकार। पर ऋषभदेव भगवान ने सिद्धियों को नहीं अपनाया। कहते राजन अगर सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि भी आएगी, जब प्रसिद्धि आएगी तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा। और ये भी महाराज पतन का कारण है, इसलिए उनको स्वीकार नहीं। और ऋषभदेव भगवान के
नियम दिनचर्या को जो है एक अरहर नाम के राजा ने अपनाया। इसलिए वहीं से जो है हमारे हिंदू धर्म से एक धर्म अलग हो गया, जिसका नाम है जैन धर्म। पहले हिंदू में ही थे, ये हिंदू भाई ही थे हमारे, पर यहीं से एक धर्म अलग हो गया, जैन धर्म। महाराज भरत जी चक्रवर्ती सम्राट बने, 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है सुमति। राजगद्दी में अभिषिक्त करके जंगल में गए, तपस्या करने लगे, पर एक मृग में आसक्त हो जाने के कारण इनको मृग ही बनना पड़ा। मृग योनि से जब ये मुक्त हुए तो आंगिरस गोत्री ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। इसलिए कहते हैं, अरे एक मृगा के संग से भरत दरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भैया इसलिए सावधान। तीसरा जन्म इनका आंगिरस गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये 9 भाई थे और पिताजी ने मंत्र की दीक्षा दी, पर इन्होंने मंत्र नहीं सुनाया। 1 महीना हो, जानते हैं मंत्र सुना देंगे तो फिर पिताजी कहेंगे यहाँ यज्ञ कराओ, वहाँ यज्ञ कराओ, और फिर अब भैया हम इनमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब तो हम भगवान का स्वतंत्र होकर के चिंतन करना चाहते हैं। मंत्र नहीं सुनाया तो पिताजी ने कहा, अरे राम राम, बड़ा जड़ बुद्धि वाला है। जड़ भरत जी यही चाहते थे कि ऐसी मोहर लग जाए, जड़ मानी मूर्ख, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जब माता पिता गुजर गए तो जो इनकी भाभियां थी इनके साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। सुखदेव जी कहते, राजन अपने पतियों को तो जो है बढ़िया अच्छा भोजन देती, सुस्वाद भोजन देती हैं, पर जड़ भरत जी के सामने महाराज बासी भोजन जो जानवरों के डालते हैं वो भोजन जड़ भरत जी के सामने परोस देते। भाभियां प्रधन्य है जड़ भरत जी महाराज, प्रसन्नता से उसको भगवान का प्रसाद मान करके ही ग्रहण करते। कहें अब भैया वो गलती नहीं करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, मानव जीवन उसमें भी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, अब ये दोबारा गलती कदापि नहीं करेंगे। इनके भाई पतले दुबले हैं और इनका शरीर हृष्ट पुष्ट है। भाइयों ने खेतों की रखवाली में लगा दिया। अब वो तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, चिड़िया पक्षी जो भी चुनने आते हैं, राम की चिड़िया, राम का खेत, और खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, उसी रूप में दर्शन सबका करते हैं। एक राजा चोरों का सरदार था और भैया उसके कोई संतान नहीं, तो माता भद्र काली से कहा, मैया अगर मेरी कोई संतान हो जाएगी तो मैं आपको एक नर बलि दूंगा। इसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो इसने जो है कहा, जाओ किसी भी मनुष्य को ले आओ। तो महाराज जी मिल गए, जड़ भरत जी को ले गए। जैसे माता भद्रकाली के सामने स्नान आदि करके प्रस्तुत किया तो माता बड़ी दुखी हो गई कि देखो तो इन ना समझों को। चलिए, और शिवपति भैया हमारे गौरव प्रधान जो आए हैं, और समय आप लोगों का व्यस्त भी रहता है, आप पधारे हैं, बहुत हमें प्रसन्नता है। और हम चाहेंगे जैसे भी समय मिलता रहे तो आप कथा में आते रहें। और चलिए, बहुत खुशी है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और भैया माता भद्रकाली बड़ी दुखी हो गई। अरे देखो तुम ना समझो को
अरे जो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, क्या उनकी कभी बलि लेगी? कैसे लोग ना समझ हैं। अरे कुमड़े की बलि होती है, नींबू की बलि दी जाती है, उड़द की दाल उसमें जो दही मिला करके बलि दी जाती है, पर कितने ना समझ हैं। आपको सच में बताऊं, हम लोग कामाख्या देवी गए थे सन 1998 में, और हमने कभी देखा नहीं था कि बकरे काटते हुए, और वहाँ इतने बकरे, एक दिन में हजारों बकरे कट जाते हैं। हमने कहा चलो हम भी देख लेते, उस समय अवस्था भी ऐसी थी, ना समझ भी थे, इतना चलो देख लेते हैं। और जैसे देखने लगे तो आप हम लोग 36 लोग थे उस समय, और भैया देखते ही पसीना पूरा शरीर में आ गया और चक्कर खा के हम गिर पड़े। वो बकरे म्यां 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 कर रहे थे। थोड़ी देर तक देखा और एकदम से दिमाग ही काम नहीं किया। और हमारे, आप सही कह रहे हैं, उन पंडों से बड़ी बहस हो गई। हमने कहा दुर्गा सप्तशती में प्रधानिकम रहस्य में शाप लिखा है, 3 रहस्य हैं दुर्गा सप्तशती में, आप पढ़िएगा कि विप्रवर्या मेरिता, ब्राह्मण को तो कभी ये बलि देना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने हम लोग बहुत डांटा, आप लोग क्या जाने, आज के विद्वान बन रहे हो, हमें सब पता है, चलो भागो यहाँ से। मगर हमें बाद में पता चला कि वहाँ कि भैया वो लोग बलि देते, फिर बाद में उसका बाल भोग भी करते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ भैंसा काटते हैं, यही भोजन है वहाँ का। भाई हमारे काशी बनारस के बहुत अच्छे विद्वान थे, उड़ीसा में ब्राह्मण नहीं थे, बंगाल में, आपको सच में बताऊं, पर वहाँ भोजन यही था। जब वहाँ यज्ञ आदि हुए, ब्राह्मणों को काशी से बुला लिया गया, पर वहाँ का यही भोजन था। तो महाराज उधर के ब्राह्मण भी ये पान करने लगे। करें क्या जब कुछ है ही नहीं। अभी आप जाएंगे, हम लोग जाते रहते हैं, छोटे छोटे तालाब, जिसके 5 तालाब है वो बड़ा आदमी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया आज माता भद्रकाली दुखी हो गई और मूर्ति से प्रकट होकर के चोरों के सरदार के सही सभी चोरों का ही प्राणांत कर दिया। माता ने आज अपने भक्त की रक्षा किया है। जड़ भरत जी समझ गए कि माँ ने हमको बचा लिया। बोले भद्रकाली मैया की जय। अरे बिंद पर्वत पे, हाँ हमारे विंध्यवासिनी मैया गिरवा में 2 मिनट कर लेते हैं, गीत ही याद आ गया। अभी मई में 18 से 24 मई बड़ी विशाल वहाँ कथा थी। जैसे यहाँ भैया ने आयोजन किया, ऐसे वहाँ हमारे अनिल अवस्थी जी ने कथा कराई थी। तो ये गीत स्वरचित ही है मेरा, मैंने ही इसको लिखा था और मैंने ही उसको गाया था। आइए हम लोग गा लेते हैं। अरे विंध्य पर्वत पे झूला पड़ो मैया मेरी झूले, विंध्य पर्वत पे झूला पड़ो मैया मेरी झूले, मैया मेरी झूले रही, मैया मेरी झूले रही, मैया मेरी झूले, ताली बजाते हुए मैया मेरी झूले रही। विंध्य पर्वत पे, विंध्य पर्वत पे, विंध्य पर्वत पे झूला पड़ो मैया मेरी झूले, विंध्य पर्वत पे झूला पड़ो मैया मेरी झूले। सब देवन मिल ध्यान लगावे, जन मिल कर ध्यान लगावे, ब्रह्मा लगावे और विष्णु लगावे, ब्रह्मा लगावे और विष्णु लगावे। और शंकर जी, जय हो। और शंकर जी, और शंकर जी झूला झूलावे। हरि बोल, ओम शंकर जी झूला झूले। जयकारा तेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय हो।
कोटि के महात्मा संत लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, 5 हाथ आगे को देख के चलते हैं कि कोई जीव हमारे पैर में ना जाए। चींटियों की लाइन जा रही थी, महाराज जी ने देखा कि ये पैर पड़ने वाला है चींटियों के ऊपर। महाराज को दया आ गई, पैर जैसे ऊपर उठाया चींटियों को बचाने के लिए, पर जैसे पैर ऊपर किया तो पालकी एकदम से ऊपर के लिए उठी और जो ऊपरी बांस था पालकी का, राजा रहुगण की चटाक से लगा सिर में। क्रोध से भर गए, ए औढारों, तुम लोगों को चलना नहीं आता, इस तरह चला जाता है। उन कहारों ने कहा, महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया नया आया ये ढंग से नहीं चल रहा है। आगे और जब बढ़े, चींटों की लाइन जा रही थी, फिर ऐसे किए, फिर लगा, तो आज राजा रहुगण व्यंग्य भरे शब्द कह रहा है, ओ हो, देखो ना, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधया क्षुत्रड भयम कलिरेच्छा जरा। राजा रहुगण ने कहा कि देखो तो कैसे पतला दुबला शरीर है और मेरा बहुत इसे भार लग रहा होगा, इसलिए जो है ढंग से चल नहीं पा रहा है। फिर जैसे बार बार यही हुआ तो फिर कहता, सुनो अच्छी तरह से चलो, नहीं तो वो दंड दूंगा जो यमराज भी पापियों को नहीं देता होगा। सुखदेव जी कहते हैं, आज जड़ भरत जी विचार करते हैं कि अगर आज भी नहीं बोला तो आगे आने वाले हमारे महात्माओं की बड़ी बदनामी होगी। अरे मुझे ऐसे शब्द कह रहा है तो इसका पतन होगा, पर लोग क्या कहेंगे कि ऐसे अभिमानी अहंकारी राजा की पालकी को महाराज जड़ भरत जैसे संत ने कंधे में रखा और राजा का भी पतन हुआ, अधोगति हुई, नरक में गया, तो हमारे महात्माओं की बड़ी बदनामी हो जाएगी, महात्माओं के पास कोई जाएगा नहीं। तब यहाँ पर कहते हैं कि महाराज स्थौल्यम कार्श्यम व्याधया क्षुत्रड भयम कलिरेच्छा जरा निद्रारतिर्मन्युरहं मदासुचो देहे न जाता सही में संति। फिर राजा रहुगण पालकी लिए हुए हैं, बोल रहे हैं सिर पीछे करके, अरे मोटा होना पतला होना तो शरीर का धर्म है राजा। अरे एक मिट्टी के टुकड़े के ऊपर एक और रख दो, तीसरा रख दो, चौथा रख दो, तो भार किसको होगा? तुम कह रहे हो मैं वो दंड दूंगा जो यमराज भी पापियों को नहीं देता होगा, तुम मुझे क्या दंड दोगे? अरे भैया, गेहूं को हम पीसते हैं चक्की पर तो आटा बन जाता है, आटा को ज्यादा पीस दो तो मैदा बन जाएगा, पर मैदा को पीस के अब तुम क्या बनाओगे? फूलों को पीस करके हम इत्र बना देते हैं, पर इत्र से तुम क्या बनाओगे? राजन, मैं हर परिस्थिति से जो है गुजर चुका हूँ भैया। जैसे ये शब्द बोले हैं जड़ भरत जी ने, राजा रहुगण ने देखा कि मोटा मोटा जनेऊ दिख गया उनके कंधे में। तुरंत राजा रहुगण कूद पड़े, तो कोई ज्ञानी जान पड़ रहे हैं, पूछ लिया, कस्त्वम निगूढ़ा चरसी दुजाना विभर्षि सूत्रम कतमो वधूता कस्यासि पुत्रास्यैहा पिता कस्यापि पुत्रैहा क्षेमायनश्चे दशिनोत सोगा कहते कस्त्वम निगूढ़स चरसी दुजाना विभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। अरे आप कौन हैं
आप ये मोटा मोटा जनेऊ धारण किए हुए हैं। महाराज आप परिचय दीजिए, क्योंकि महाराज ना हम विसंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा। कहते ना हम विसंके सुरराज वज्रा, जो सुरों का राजा है इंद्र, मैं उसके वज्र से नहीं डरता। न त्रक्षशूला, मैं शंकर बाबा के त्रिशूल से भी नहीं डरता। यमस्य दंडात, मैं यम के दंड से भी नहीं डरता हूं। सूर्य चंद्र वरुण कुबेर जो इनके अस्त्र शस्त्र है, मैं उनसे नहीं डरता हूं। तो जड़ भरत जी कहा तो फिर कहे डर रहे हो, बताओ ना। कहा बस महाराज मैं ब्राह्मण से डरता हूं कि मेरे शब्दों से मेरे व्यवहार से किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, क्योंकि आप ब्राह्मण जाने पड़ रहे हैं। आप मोटा मोटा जनेऊ धारण किए हुए, ब्राह्मण की पहचान है सज्जनों। जनेऊ हम लोग धारण करते हैं, सभी लोग धारण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, पर ब्राह्मण का जनेऊ कहाँ तक होना चाहिए पता नहीं लोगों को, और लोग खरीद लेते हैं। पर ब्राह्मण का जनेऊ कमर तक होना चाहिए, क्षत्रिय का कमर से नीचे होना चाहिए, वैश्य का और नीचे होना चाहिए, पर ब्राह्मण का जनेऊ कमर तक होता है। इसलिए कहा महाराज कस्तम निगूढ़ चरसी दुजानाम विभर्षि सूत्रम। आप विभर्ष सूत्र जो धारण किए, ये कतम अवधूता, कौन है अवधूत वेश में घूम रहे हैं। क्योंकि महाराज आपने कहा देखो राजा रहोगण, जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम हो। रहोगण ने कहा महाराज हमारी समझ से परे, तो सरल भाषा में समझाइए। आपने कहा महाराज कि मुझे किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता, मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है। अरे महाराज मान लीजिए हमने चूल्हा जलाया, चूल्हा में बटोही रख दिया, उसमें चावल डाल दिया, उसमें पानी भर दिया, चूल्हा जलेगा तो बटोही गर्म होगी, और बटोही गर्म होगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो चावल से भात बन जाएगा। सच में सही है। जरा भरत जी ने कहा ठीक है राजा आगे बताओ। तो कहा महाराज आपने मेरा भार लिया तो आपके शरीर को कष्ट होगा, और जब आपके शरीर को कष्ट होगा तो आपकी इंद्रियों को कष्ट होगा, और जब आपकी इंद्रियों को कष्ट होगा तो आपकी बुद्धि को भी कष्ट होगा, और जब आपकी बुद्धि को कष्ट होगा तो जो आत्मा है हृदय के अंदर, क्या उस आत्मा को कष्ट नहीं होगा। सुखदेव जी कहते राजन प्रश्न सुनो। जड़ भरत जी कहते राजन तुम रहे मूर्ख की ही मूर्ख। अरे जिन चीजों से तुम आत्मा को घटा रहे हो राजा रहोगण, उन्हें देखा जा सकता है। आग को हम देख सकते हैं, पानी को हम देख सकते हैं, बटोही को देख सकते हैं, चावल को देख सकते हैं, पर जिस आत्मा से तुम घटा रहे हो राजन, क्या उस आत्मा को तुमने देखा है? वो कैसी है आत्मा? नीली पीली हरी काली कैसी है? नैनम छंदन्ति छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा तो ऐसी है, किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र से अग्नि से किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है राजन। आत्मा ऐसी है वासांसि जीर्णा यथा विहाया, नवानि ग्रहणा नरो पराणि। वासांसि जीर्णानि, जैसे हम लोग फटे पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही तो हमारी आत्मा है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और सुनो राजन, तुम इसी राज्य के राजा हो, सिंधु सौवीर देश के, और हम चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं। तुमने नाम सुना है भरत महाराज, भरत का? कहे महाराज बहुत सुना है। कहा वही राजा हैं हम। भैया आप ध्यान रखना, कोई नवयुवक नेता हो, कोई विधायक हो, अपना रौब दिखाए, एक कोई वयोवृद्ध को, वो कहे सुनो इधर आओ। तुमने सुना है राष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति का नाम APJ अब्दुल कलाम, हमारे मुस्लिम थे, कितने धार्मिक थे साहब। मुस्लिमों में ऐसा नहीं है,
हमारा देश ऐसा है, अगर हम धर्म पर चले, अपने सनातन को लेकर के चले, तो हमारा संविधान ऐसा है, कोई भेदभाव नहीं करता। और ऐसे मुस्लिम भाई को राष्ट्रपति बना देते। ऐसे थे APJ अब्दुल कलाम। अब बता दे कि हम वही हैं। तब महाराज उसको देखो, महाराज पानी पानी हरे रहे से। ऐसे जैसे आज जड़ भरत जी ने कहा कि हम वही राजा हैं भरत, तुम इसी राज के राजा, हम सर्वत्र महाराज पूरे भारत के राजा हो चुके हैं। तब पूरा इसका अभिमान दूर दूर हो गया और कहा तुम वही मृग हो जिस पर हम आसक्त हो गए थे, हम वही राजा हैं, तुम वही मृग हो, आज रहुगण के रूप में हो। इसलिए हे राजन ध्यान से सुनो, संतों की सनिधि ग्रहण करो, तो महाराज ध्यान से कथा सुनो, इधर से सुन के इधर से निकालना दो, क्योंकि ये जो संसार है बहुत बड़ा जंगल है और तुम्हारे जैसे रहुगण बहुत घूम रहे हैं। भैया कहते दो मार्ग हैं। आप जैसे फतेहपुर में प्रवेश करते हैं, कानपुर से आएंगे तो एक बाईपास है और एक जो है शहर के अंदर से आता है रोडवेज बस से, और फिर आगे शहर वाला जा करके दोनों एक हो जाते हैं। सही है ना? तो दो मार्ग हैं, एक सन्यास का मार्ग है और एक गृहस्थ का मार्ग है। सन्यासी बढ़िया चकाचक बाईपास से जा रहे हैं स्वतंत्र होकर के, और ये शहर का मार्ग हम आप सबका है। इसमें चलते हैं तो हो सकता है 1 घंटा भी लग सकता है, थोड़ा सा वाहन चला तो जाम लग गया, पी 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 कर रहे हैं। अगर ड्राइवर धैर्यवान हो, धैर्य न खोए, तो आराम से गाड़ी चलाए बड़े प्रसन्नता से, तो देखिएगा वो भी पार हो जाएगा, आगे चल करके वो भी गाड़ी धर्रे से दौड़ाएगा। इसलिए ध्यान रखना, मोक्ष का द्वार एक है, दो नहीं है कि महात्मा ही मोक्ष मार्ग में जाएंगे, उनका अलग है, हमारा अलग है। मोक्ष का द्वार एक ही है, महात्मा स्वतंत्र होकर के जाते हैं। अगर हम भी अपने परिवार में बढ़िया चैन से रहें, कभी नाती ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, बहू ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो। कहते हैं ना, मीठा मीठा गप और कड़ू कड़ू थू, ऐसा ही। अगर सुख अच्छा लगता है तो दुख को भी सहन करो भैया। इसलिए कोई कुछ कह रहा है, प्रसन्न रहो। भगवान कहते हैं मुझे वही पुष्प अच्छा लगता है जो खिला हुआ हो। प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम में रहो और देखना आपका भी कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में भी लोगों ने अपना कल्याण किया है और आराम से आप भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कहते हैं भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं सुखदेव जी। कहते राजन, जहां हम आप रहते हैं ये मृत्यु लोक भगवान का कमर है और इसके नीचे 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। और कमर के मृत्यु लोक से ऊपर 7 लोक है, भू भुआ स्वह महाजना तपह सत्य। और पृथ्वी से लेकर के आकाश की दूरी कितनी है? सुखदेव जी कहते राजन 50 करोड़ योजन की दूरी है। 3 किलोमीटर का एक कोष होता है और 4 कोष का लगभग 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। अब आप जोड़ लीजिएगा किलोमीटर में कितना होता है। 3 किलोमीटर का एक कोष और 12 किलोमीटर का एक कोष। 3 किलोमीटर का एक कोष, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं कितना होता है। कहते हैं राजन, आपसे अपने से 99,000 योजन दक्षिण में नीचे संयमनीपुरी होती है, जहाँ 28 प्रकार के नरक हैं। इसलिए कहते हैं भैया, अरे जो जस करहि सो तस फल, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल प्रधान